नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखर सिंह और आप देख रहे हैं द पीक टॉक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं 10 लेसन्स टू लर्न फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से 10 सीख जो हर इंसान को सीखनी चाहिए अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए। वैसे तो गाइस, हम सब जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की महानता, उनके सक्सेस के बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव का एक गरीब घर का लड़का इस देश का प्रेसिडेंट बना। हम ये भी जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपलब्धि, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, कि कैसे उन्हें पूरी दुनिया से तारीफ मिली है। और हम यहाँ तक ये भी जानते हैं कि उन्होंने हमारे इस देश के लिए क्या क्या किया है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इसी के बेस पर उन्हीं की कही गई कुछ ऐसी बातों को आज मैं अनकोट करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ 10 लेसन्स टू लर्न फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी डॉक्टर अबुल फ़कीर ज़ैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लाइफ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हम इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने द पीक टॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको भी ऐसे ही अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस मिले जैसे ही वीडियोस को अपलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा है कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। सो गाइस, इस पूरे लाइन का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। यानी ड्रीम का मतलब यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम ने ये नहीं कहा है कि आपको सोते हुए सपने देखने हैं। आपको सोचना है, क्योंकि जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप उसके ऊपर काम कैसे करोगे, और जब तक काम नहीं करोगे तो वो चीज़ सच कैसे होगी, यानी वो ट्रू कैसे बनेगी। तो इस कोट से, अब्दुल कलाम के इस कोट से हम ये सब सीख सकते हैं कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, उसके बाद उस पर काम करके उसे ट्रू करना पड़ेगा। नंबर 2, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इफ़ अ कंट्री इज़ टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 की सोसाइटल मेंबर who can make a difference. They are the father, the mother and the teacher. जी हाँ दोस्तों, इस पूरे लाइन में और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा है कि अगर इस देश को करप्शन फ्री होना है, यानी एक देश को अच्छा होना है, क्योंकि सारी गलतियाँ करप्शन से ही होती हैं। ये देश आज इतना नीचे इसलिए गिरा रहा है क्योंकि इस देश में इतना करप्शन हो रहा है। तो अगर इस देश को करप्शन फ्री होना है तो 3 लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एक माता पिता और दूसरा टीचर, क्योंकि यही यही 3 लोग अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सही राह दिखाकर उन्हें अच्छी राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसलिए ये 3 लोग अगर चाहें तो इस देश को बदल के रख सकते हैं। नंबर 3, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूथ के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। यूथ इनसे बहुत कुछ सीख सकता है, और अगर इनसे सीख पाया यूथ तो इस देश का भविष्य बहुत ही साकार हो जाएगा। तो इनका ये मैसेज यूथ के लिए ही है। इनका कहना है, माई मैसेज स्पेशली टू यंग पीपल इज़ टू हैव करेज टू थिंक डिफरेंटली, करेज टू इन्वेंट, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible and to conquer the problem and succeed. These are great qualities that they must work toward. This is my message to the young people. यह मैसेज जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दे रहे हैं यूथ को, इस देश के यूथ को, वह यह है कि इस देश के यूथ को अलग सोचना पड़ेगा, कुछ नया इन्वेंट करने का हिम्मत रखना पड़ेगा, एक ऐसे रास्ते पे चलना पड़ेगा जो इससे पहले किसी ने जिस रास्ते पे नहीं चला है, यानी अनएक्सप्लोर्ड पाथ। कुछ नया डिस्कवर करने का करेज रखना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशंस निकाल कर इस देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर इस देश का यूथ इन सब चीज़ों को कर पाया
जो कि एक बहुत ग्रेट क्वालिटी है, तो ये देश आगे ज़रूर बढ़ेगा और अपने लाइफ में बहुत कुछ वो इंसान खुद कर पाएगा, यानी सक्सेसफुल हो पाएगा। नंबर 5, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये कही गई बात आपके गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इनकी बात है कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। इस लाइन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ होनी चाहिए, यानी वो गोल होना चाहिए। अगर आप इधर उधर भटकते हैं, अपने गोल से हट कर कोई दूसरा काम करते हैं, तो आप उस गोल को पाने में पहला तो आपको बहुत लेट होगा या फिर शायद आपको गोल अचीव ना कर पाओ आप। इसीलिए अगर आपका कोई गोल है तो उसे सिंगल माइंडेड डिवोशन देकर उस गोल की तरफ आगे बढ़ते रहो। आपका गोल आपको ज़रूर मिलेगा। नंबर 5, तो दोस्तों एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक जगह स्पीच दे रहे थे, तभी उनसे एक स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा कि कैन यू डिफाइन ए लीडर। तो सुनिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उस पर जवाब क्या था। लेट मी डिफाइन ए लीडर, he must have vision and passion and not be afraid of any problem. Instead, he should know how to defeat it. Most importantly, he must work with integrity. इस लाइन से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक लीडर को डिफाइन किया कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए। एक लीडर के अंदर विजन होना चाहिए कि उसको क्या अचीव करना है, पैशन होना चाहिए उस चीज़ को अचीव करने के लिए, और उसे प्रॉब्लम से डरना नहीं है बल्कि उसका सॉल्यूशन निकाल के उस प्रॉब्लम को डिफीट यानी उस प्रॉब्लम को हराना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि एक लीडर को ऑनेस्ट रहकर अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को लेकर काम करना चाहिए, यानी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो इसी से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक लीडर को डिफाइन किया। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी आप समझ सकते हैं जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताई है। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। वीडियो को लेकर अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी हम ऐसे अमेजिंग पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, सो गाइस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये जो बात है ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि उनके सपने भी सच हों। ये लाइन है, ग्रेट ड्रीम्स आर ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। इसका मतलब यह है कि जो ग्रेट ड्रीम्स देखते हैं वो ग्रेट ड्रीमर्स होते हैं और उन्हें अपने ड्रीम को पाने के लिए बिल्कुल लिमिटलेस होना है, यानी कहीं रुकना नहीं है जब तक वो ड्रीम पा न जाए वो। इसलिए अपने ड्रीम को पाने के लिए कभी भी रुकिएगा मत और आगे बढ़ते रहिएगा। वो ड्रीम आपको ज़रूर मिलेगी, आपका सपना ज़रूर सच होगा। नंबर 7, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो लाइन है ये देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। इनका ये लाइन है, लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन कैन हैव अ बेटर टुमारो। इस लाइन का यह मतलब है कि अगर आज के लोग यानी आज जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर वो आज शांति से बैठकर और काम करते रहें और अच्छी तरीके से काम करते रहें, तो जो कल का यूथ है, जो कल का भविष्य है, वो अच्छा हो सकता है। इसलिए जो आज काम कर रहे हैं वो करप्शन फ्री रहें, कोई भी गलत काम ना करें और इस देश को आगे बढ़ाने में जितना मदद कर सकते हैं करें, जिससे कल का जो भविष्य है वो अच्छा हो सके, वो साकार हो सके। नंबर 8, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जो लाइन है ये स्ट्रगलर्स के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इनका लाइन है, मैन नीड हिज डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। इसका मतलब ये है, अगर किसी इंसान को कुछ पाने में बहुत ही मुश्किल हो रही है, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यानी वो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, तो ये ज़रूरी है, तभी उसको उसके सक्सेस का मज़ा आएगा। इसीलिए अगर आज आपके लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपको टफ़ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आए हैं और
इन्हीं सब चीज़ों से आपके सक्सेस का मज़ा आपको मिलेगा। इसलिए इन डिफ़िकल्टीज़ से डर कर अपने राह को छोड़ ना दें, क्योंकि मंज़िल बुरा मान जाएगी। इसलिए अपने सक्सेस होने के राह पर चलते रहें, एक दिन ज़रूर सक्सेस मिलेगी और तब बहुत मज़ा आएगा। नंबर 9, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने इस लाइन से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान के भरोसे हैं। यानी जो यह सोचते हैं कि उन्हें जो भी मिलना है वो भगवान दे ही देगा। लेकिन इस लाइन को सुनने के बाद आपका ये जो सोच है वो बदल जाएगा। ये लाइन है, यू सी गॉड हेल्प ओनली पीपल हु वर्क हार्ड, दैट प्रिंसिपल इज़ वेरी क्लियर। इसका मतलब ये है कि भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। यानी पहले आपको हार्ड वर्क करना है और उसके बाद भगवान उसका फल आपको ज़रूर देगा। यानी पहले कर्म करो, फिर फल मिलेगा। नंबर 10, सो गाइस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का यह लाइन उन लोगों की मदद करता है जो इस दुनिया में अपने आप को अकेला समझते हैं। तो सुनिए, यह है, Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspire only to give the best to those who dream and work. इसका मतलब यह है कि एक बार अपने आप को अकेला मत समझिए। अगर आप काम करते हैं, अगर आप प्लान करते हैं, अगर आप सपने देखते हैं और सोचते हैं कि वह सच हो, तो काम करते रहिए, आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। तो गाइज़ इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। और जो आज हमने 10 सीख सीखी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, अगर कोई इंसान इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, इसे अपने लाइफ में उतारता है और इसके ऊपर काम करता है, तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो इन 10 बातों को ज़रूर याद रखें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है एक नई वीडियो में। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको मिले हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट जैसे इन वीडियोज़ को अपलोड करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो नहीं किए तो वहाँ पर भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी हम ऐसी अमेजिंग पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।